नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान के संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जीवन हमारा कैसे अच्छा बनता है, कौन सी राह पर हम चलें जिस पर चल कर के हम उस परम मंजिल तक पहुंच सकें। बहुत सारी राहें होती हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। कुछ लोग चलना शुरू करते हैं लेकिन सही रास्ते को तलाश ही नहीं कर पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं संसार में, सही रास्ते को तलाश तो लेते हैं, उस पर चलना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते वे भटक जाते हैं, मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। कुछ सही रास्ते पे चलते हुए भी बीच में ही रुक जाते हैं, थक जाते हैं, घबरा जाते हैं। हमें यह समझना है कि हमारे जीवन की राह कैसी होनी चाहिए और सही राह को चुनकर के हम कैसे चलें कि अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे। जीवन की राह हमारी बनती है जब हम कुछ देखना शुरू कर देते हैं। देखने का अर्थ जानते हो, इंग्लिश में कहा जाता है देखने को वॉच। वॉच की स्पेलिंग क्या है? WATCH। हम देखें, वॉच करें। अब किसे वॉच करना है पता है? वॉच योर वर्ड्स, वॉच योर एक्शन, watch your thoughts, watch your company and character, watch your habits. W stands for words, A stands for action, T stands for thoughts, C stands for your company and character, H stands for habits. वॉच करना है। जो व्यक्ति इस प्रकार से वॉच करने लगता है, देखने लगता है, क्या वॉच कर रहा है समझ रहे हो? अपने वर्ड्स को वॉच करना सीखें।
अपनी एक्शंस को वॉच करना सीखें, अपनी थॉट प्रोसेस को वॉच करना सीखें, अपनी सराउंडिंग में रहने वाली जो कंपनीज है, संगति है, उसे वॉच करें और अपनी हैबिट्स को वॉच करें। जो व्यक्ति इन्हें वॉच करने लगता है, इन्हें देखने लगता है, नियम से उसके जीवन की राह बड़ी अच्छी हो जाएगी। हम हैं कि सारी दुनिया को वॉच करते हैं, लेकिन जो 5 चीज़ें यहाँ गिनाई गई हैं उन्हें शायद बहुत कम लोग वॉच करते हैं। करते हो? नहीं करते? कितने लोग करते हैं? कहा जाता है अपने आप को देखो, अपने आप को वॉच करो। तो वॉच करने का अर्थ ऐसे देखना जैसे किसी दूर से हम दृश्य को देखते हैं। अपने को वॉच करने का अर्थ क्या हुआ? अपने को वॉच करने का अर्थ हुआ हम अपने शब्दों को देखें, हम अपनी क्रियाओं को देखें, हम अपनी थॉट प्रोसेस को देखें, हम अपनी संगति को देखें और हम अपनी आदतों को देखें। बस ये बहुत बड़ा मंत्र है जीवन में ऊपर उठने का। जो व्यक्ति इस मंत्र की माला फेरने लगेगा नियम से, उसका कभी पतन नहीं हो पाएगा, बल्कि जो वो चाहेगा वो प्राप्त कर लेगा। और सबसे बड़ी विशेषता इस मंत्र की, उसका जीवन बहुत सुंदर बन करके निखर जाएगा। एक अलग ही जीवन का निर्माण होगा। क्योंकि संसारी व्यक्ति का जीवन गिरता ही तब है जब वो इन क्रियाओं को नहीं देखता है, इन क्रियाओं का आकलन नहीं करता, इसके बारे में नहीं सोचता है। हमारे पास मन भी है जिससे हम हमेशा सोचते हैं, हमारे पास जिह्वा है जिससे हम शब्दों का निर्माण करते हैं, वाणी के प्रयोग से हम कुछ कहते हैं। हमारे पास शरीर है, इंद्रियां हैं, 8 अंग हैं, है ना? इस शरीर का प्रयोग हम कैसे करते हैं? जब हम कह रहे हैं वॉच यूर एक्टिविटीज़, तो एक्टिविटीज़ हम अपने शरीर से करते हैं, एक्टिविटीज़ हम शरीर के अंगोपांग से करते हैं, एक्टिविटीज़ हम शरीर की हर इंद्रियों से करते हैं। इतना ही नहीं, ये तो हमारे ऊपर आधारित हो गया। हमारा मन, हमारे शब्द, हमारा शरीर, हमारी काया, लेकिन कुछ और भी है जो हमारे जीवन को या तो ऊपर उठाता है अथवा नीचे गिराता है। और वो क्या है? हमारी सराउंडिंग, हमारी संगति, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं,
जिनके साथ हम हमेशा अधिकतर समय व्यतीत करते हैं। रादर हम ये कहें कि पूरा समय ही हम इन्हीं के साथ व्यतीत करते हैं, क्योंकि अपने साथ कोई भी व्यक्ति समय व्यतीत नहीं करता। याद करो, कभी आप अकेले बैठे हो, बैठते हो कभी अकेले? आपको कोई ना कोई कंपनी चाहिए, कोई साथी चाहिए। अकेले बैठना आसान नहीं होता, अकेले रहना इजी नहीं होता। कब आप अकेले रहते हो? नहीं रहते। आप हमेशा किसी न किसी के साथ ही रहते हो, और जिनके साथ आप रहते हो वो आपकी कंपनी कहलाती है। रहते हो ना? ये तो बाहरी मित्र होगा, नहीं है तो आपका मोबाइल होगा। हो सकता है आपको लगता हो कि हम अकेले बैठे हैं, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि आप अकेले हैं, उस समय भी आप अकेले नहीं रहते। आप और आपका मोबाइल साथ में रहता है। कोई ना कोई संगति आपकी हमेशा बनी रहती है। तो अपनी कंपनी को चेक करो, अपनी कंपनी को वॉच करो, अपनी संगति को वॉच करो, क्योंकि वह संगति भी हमारे जीवन को बनाने वाली होती है अथवा बिगाड़ने वाली होती है। कंपनी हमें बहुत ऊपर भी उठा सकती है। एक अच्छी कंपनी हमें बहुत ऊंचा उठा सकती है, ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। और एक बैड कंपनी हमें रसातल तक भी लेकर के जा सकती है। इसलिए कहा जा रहा है, वॉच योर कंपनी। ये कंपनी अब दूसरों पर आधारित हो जाती है। जब हमने कहा वर्ड्स, थॉट्स और एक्शन, वो हमारे ऊपर आधारित है, स्वाश्रित है। लेकिन जब हम संगति की बात करते हैं तो व्यक्ति पराश्रित हो जाता है। तो दूसरों के ऊपर भी आप कई बार आधारित होते हैं, और वे दूसरे या तो आपके जीवन को बना देते हैं या आपके जीवन को मिटा देते हैं। अपनी कंपनी चेक करते हो। इसके अलावा एक और है, वो है हमारी हैबिट, हमारी लत, हमारी आदत। हो सकता है आप कहो कि ये तो हमारी अपनी ही है, लेकिन वो आपकी अपनी नहीं है, आप उसके हैं। वो आपकी नहीं, आप उसके हो गए। क्योंकि जब लत लग जाती है तो व्यक्ति उस लत के अनुसार जीवन जीता है, उस आदत के अनुसार जीने का वो आदी हो जाता है। आदत उसके अनुसार नहीं चलती है। यहाँ पर भी वो अदर डिपेंडेंट हो गया, पर आश्रित हो गया। तो इन वॉच में 3 चीजें ऐसी हैं जो हमारे आश्रित होती हैं, और 2 ऐसी हैं उसमें एक तो स्पष्ट समझ में आती है कि संगति में हम दूसरों पर आधारित हो जाते हैं, लेकिन जो समझ में नहीं आती वो बड़ी कंफ्यूजिंग है। वो लत, वो आदत, वो हैबिट, प्रतीत होता है कि हम उसको कर रहे हैं, लेकिन आप उसे नहीं करते, वो आपको करती है। ऐसे है ना? तो यहाँ पर भी आप
उस पर डिपेंड हो गए। तो हम अपना जीवन कैसा बनाना चाहते हैं? यदि अच्छा जीवन बनाना चाहते हैं तो वॉच करें, और बुरे जीवन बनाने के लिए वॉच करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। गिरने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। संसार में पतन के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। परिश्रम तो ऊपर उठने के लिए करना पड़ता है। जब व्यक्ति ऊपर उठता है तो उसे बहुत कुछ खोना पड़ता है, तब कहीं वो ऊपर उठ पाता है। ऊपर उठने का अर्थ इस शरीर को भी ऊपर उठाना, लेकिन ऊपर उठना बहुत कठिन है। आप चाह करके भी 1 mm भी अपने शरीर को ऊपर नहीं उठा सकते। उठा सकते हो? उठा करके देखो, कोशिश करो। 1 मिलीमीटर ऊपर उठाना है, नहीं उठा पाता व्यक्ति। क्यों? क्योंकि इसके शरीर का वजन ही इतना है। और ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है। वो गुरुत्वाकर्षण बल हर भारी वस्तु को नीचे लेकर के जाता है। अब यदि हम ऊपर उठना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे बल को पैदा करना पड़ेगा, एक दूसरे आकर्षण को पैदा करना पड़ेगा, जो गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा, एक अलग ही आकर्षण, जिस आकर्षण से हम ऊपर उठते चले जाएंगे। और वो आकर्षण जानते हो, गुरु का आकर्षण, उससे हम ऊपर उठेंगे। गुरुत्वाकर्षण से तो हम नीचे जाते हैं, वो हमें नीचे लेकर के आता है। अभी 5 पॉइंट्स हैं। अब इन 5 पॉइंट्स के बारे में आप सभी लोगों को एनालाइज करना है, विश्लेषण करना है। कर पाओगे विश्लेषण? कई लोग पूछते हैं आत्मविश्लेषण कैसे करें, सेल्फ रिफ्लेक्शन कैसे करें, इंट्रोस्पेक्शन कैसे करें। तो बस और कुछ नहीं करना है, इन 5 पॉइंट्स के बारे में आप सोचना शुरू कर दो। इसी से आप आत्मविश्लेषण करना सीख जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं जो कमतर हो। सब बहुत कुछ लिए हुए हैं। कितने लोग आत्मविश्लेषण करते हैं? कोई नहीं करता। पहली बार सुन रहे, हद हो गई। अरे आपके पास मन है, आपके पास वाणी है, आपके पास आपका शरीर है, आपकी आदतें हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, इनके बारे में नहीं सोचते? आश्चर्य नहीं लगता? जिसके बारे में सोचना चाहिए व्यक्ति उसके बारे में नहीं सोचता। अच्छा श्री का बड़ा अच्छा हाइकू है, शायद पहले हमने कभी कहा हो। अपना मन अपने विषय में क्यों ना सोचता। मन हमारा अपना है, अपने विषय में क्यों ना सोचता, क्यों नहीं सोचता है?
व्यक्ति आत्मविश्लेषण इसलिए नहीं करता है कि उसका पूरा समय दूसरों के लिए ही निकल जाता है। और कहा तो ये जाता है, जो दूसरों के लिए समय निकालता है, जो दूसरों के लिए जीता है, वो बड़ा उपकारी होता है ना, परमोपकारी होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए नहीं जी रहा। वो जी तो रहा है लेकिन दूसरों के लिए। आप सभी परमोपकारी हैं। आप हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं, है ना। आप अपने बच्चों के लिए जीते हैं, पत्नी के लिए जीते हैं, दुकान के लिए जीते हैं, ऑफिस के लिए जीते हैं, परिवार के लिए जीते हैं। बहुत परमोपकारी हैं आप सभी, है ना। नहीं? क्योंकि परमोपकारी कौन कहलाता है? जो स्वयं के लिए कुछ नहीं करता, स्वयं के लिए नहीं जीता। वो हमेशा दूसरों का ही सोचता रहता है, दूसरों की ही चिंता करते रहता है, दूसरे के अच्छे भविष्य के निर्माण में ही लगा रहता है। तो वो परमोपकारी कहलाता है। तो आप सभी परमोपकारी हो कि नहीं हो? परमोपकारी नहीं, परम मोही हो। इसका नाम परमोपकार नहीं होता है, इसका नाम परम मोह होता है कि अपनों वालों के लिए सोचना, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, इसी का नाम तो मोह है। उपकार थोड़ा सा इससे अलग हट करके होता है। उपकार में सारी सीमा तोड़ दी जाती है, घर की चार दीवारें गिरा दी जाती है। जो उपकारी होता है ना, वो बंधन से बंधा नहीं रहता है, वो चार दीवारी से मुक्त होता है। उसके लिए सारा संसार परिवार होता है, और आपके लिए आपके बीवी बच्चे ही परिवार है। बस अंतर इतना है। तो आप परम मोही हो, और जीवन आप सिर्फ इसी में निकाल देते हो। तो थोड़ा सा अपने बारे में सोचना शुरू करो, आत्मविश्लेषण करना शुरू करो। तो क्या करोगे, कैसे करोगे? हम आपको हिंट दे रहे हैं। अपने सोच को, अपने शब्दों को, अपने एक्टिविटीज को देखो। देख पाओगे? किसे भी हम बताएं? चलो हम ही समझा देते हैं, क्योंकि आप तो कुछ देख ही नहीं पाओगे। पूरा विश्वास। देखना होता तो अभी तक तो देख लिया होता। जिंदगी निकल गई, अभी तक देखा नहीं है, इसका अर्थ है आप उस तरीके को समझ ही नहीं पा रहे हो। आपका जीवन बदतर कैसे बनता है, ये तो आपसे अच्छा और कोई नहीं बता सकता। बता सकता? इसका जीवन बदतर है वो तो वो बता ही सकता है। आपके जीवन में पतन कैसे होता है? सर्वप्रथम आपके संबंधों में पतन कैसे होता है? आपके वर्ड्स के प्रयोग के माध्यम से, शब्दों के प्रयोग से या तो आपका जीवन उठता है और अथवा जीवन सुधरता है। आप अपने शब्दों का सही उपयोग नहीं करते, अपने वर्ड्स को चेक करते हो। आपका कम्युनिकेशन कैसे होता है? आपके मुख से किस प्रकार के शब्द हमेशा निकलते हैं? अच्छे शब्द, बुरे शब्द? अभी हम पहले पॉइंट्स को ले रहे हैं, वर्ड्स को। आपका कम्युनिकेशन कैसा होता है?
वायलेंट कम्युनिकेशन होता है कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन होता है? सुना है इस बारे में? बहुत कम लोगों ने सुना होगा। NVC, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। और एक होता है वायलेंट कम्युनिकेशन। वायलेंट का अर्थ होता है हिंसक कम्युनिकेशन, और नॉन वायलेंट अहिंसक कम्युनिकेशन। हिंसक कम्युनिकेशन का अर्थ ये होता है कि आपके मुख से जो शब्द निकलते हैं उससे वातावरण खराब हो जाता है। आपके मुख से निकलने वाले शब्द से दूसरों को आघात पहुंचता है, ठेस लगती है। आपके शब्द कर्कश होते हैं, कठोर होते हैं, व्यंग्यात्मक होते हैं, निंदापरक होते हैं ना, हतोत्साहित करने वाले होते हैं, दूसरों को गिराने वाले होते हैं, निराशा से भरे हुए शब्द होते हैं। प्राय जो शब्दों का प्रयोग होता है, जिन शब्दों को हमने गिनाया, ये सब हिंसक शब्दों की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से शब्द? असभ्य शब्दों का प्रयोग, झूठ वाले शब्दों का प्रयोग, कठोर, कर्कश, मर्म भेदी, कर्ण भेदी, हृदय भेदी, शूल की भांति चुभने वाले, ऐसे होते हैं। उसे सुनकर के सामने वाला एकदम आहत हो उठता है। आपके शब्द सामने वाले के जीवन को बनाते हैं कि बिगाड़ते हैं? जिन जिन से आपका शब्दों का प्रयोग होता है, किन किन से होता है कम्युनिकेशन आपका? परिवार से, समाज में, रिश्तेदारों से, ऑफिस में, शॉप में, मंदिर में, घर में, बाहर में, डे टू डे एक्टिविटीज़ में, सवेरे से लेकर रात तक आप बोलते ही रहते हैं। लेकिन बोलने के पहले कितने बार आप सोचते हैं? एक कहावत आपने सुनी होगी, तोल मोल के बोल। सुनिए, कितनों ने सुनी है कहावत? तोल मोल के बोल, क्या अर्थ होता है? तौलने का अर्थ क्या हुआ? तराजू में रखना। हाँ? शब्द का भी वेट होता है, कोई कितने किलो का होता है, कितने केजी का होता है? फिर तौलने का अर्थ क्या हुआ? एक दोहा था ना, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषध काम करे, एक शब्द करे घाव। ऐसी कुछ ना, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक औषध का कार्य करे, दूजा करे घाव। तोल मोल के बोलने का अर्थ है आपके शब्द औषध का काम करते हैं कि घाव का काम करते हैं। आप पहले सोचते हो जो आप कहते हो। दुनिया में बहुत सारी लड़ाई सिर्फ शब्दों के माध्यम से प्रारंभ हो गई, और आपके संबंध भी शब्दों के माध्यम से बिगड़ जाते हैं। कई बार व्यक्ति ऐसे शब्दों का, ऐसे वर्ड्स का प्रयोग कर जाता है, वो सोचता ही नहीं मैं क्या कह गया। जब भी आप हंसी मजाक में किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो आपको ज्ञान ही नहीं होता है, पता ही नहीं चलता। प्रमाद के कारण, हंसी के कारण, अज्ञान के कारण
क्रोध के कारण, लोभ के कारण उसके शब्द हमेशा स्खलित होते हैं। हमारे शब्दों का स्खलन इन 5-6 कारणों के कारण होता है। हमारे शब्द यद्वा तद्वा जो निकलते हैं, मर्म भेदी आदि शब्द निकलते हैं, उसके पीछे रूट क्या है? या तो क्रोध होगा, या लोभ होगा, या हास्य होगा, या अज्ञान होगा हमारा, या हमारा प्रमाद होगा, आलस होगा। यदि हम अपने शब्दों को संभालना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें इन रूट कॉजेस को देखना पड़ेगा। गहरी बात बता रहे हैं थोड़े से। थोड़ा आपने कुछ शास्त्र स्वाध्याय किया हो, तत्वार सूत्र पढ़ा हो, तो उसमें एक सूत्र आता है, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान अनुवीची भाषणम च पंच। शायद आपने सिर्फ पढ़ा होगा, अर्थ के बारे में समझा नहीं होगा। जब भी हमारे मुख से शब्द निकलते हैं और ऐसे वैसे निकल जाते हैं, अथवा व्यक्ति झूठ बोलता है, तो नियम से उनके पीछे यही कारण होते हैं। जब हम कहते हैं कि हमें अपने शब्द को तौलना है, अपने शब्दों को मोलना है, जब हम कहते हैं कि हमें अपने शब्दों के बारे में, शब्दों के प्रयोग के पहले में सोचना है, विचारना है, तो ऐसे ही सोच विचार नहीं हो जाता। वही व्यक्ति सोच सकता है, विचार कर सकता है, जो इन 4-5 कारणों को अथवा 5-6 कारणों को सही तरीके से एनालाइज कर पाएगा। हमारे शब्द गलत तभी निकलते हैं जब हम क्रोध से भरे हुए होते हैं, आवेश से भरे हुए होते हैं, अज्ञान के कारण, भय के कारण, हास्य के कारण, प्रमाद के कारण। कई ऐसे कारण हैं, हम बिना सोचे समझे बोल जाते हैं, अथवा सोचते भी हैं तो सही नहीं सोचते। कई बार हमारा कंट्रोल हम पर नहीं होता। बात समझ में आ रही? आपका संबंध जिन जिन से बिगड़ा है, थोड़ा अपना फ्लैशबैक में जाकर के देखो, पास्ट में जाकर के देखो। जिनसे भी मनमुटाव हुआ है, जिनसे भी आप विपरीत चल रहे हैं, अथवा जिससे आप लाइक नहीं कर रहे हैं, अथवा वो आपको लाइक नहीं कर रहा है, याद करो क्या हुआ था। करोड़ों लोग मर गए इस दुनिया में महाभारत के युद्ध में। सिर्फ एक ही सेंटेंस गलत निकला था द्रौपदी के मुख से, अंधे का पुत्र अंधा। क्या कहा था द्रौपदी ने? अंधे का पुत्र अंधा। गलत कहा था, सही कहा था? बताइए क्यों कहा था उसने? दिन के उजाले में दुर्योधन देख करके भी गिर गया। जो प्रकाश में गिर रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? हाँ? क्या कहा? आंखें खुली हैं और प्रकाश है, सब कुछ स्पष्ट विजिबल है, फिर भी कोई गिर रहा है तो उसे क्या कहते हैं? बताओ क्या कहा जाएगा? तो द्रौपदी ने गलत कहा था कि सही कहा था? दुर्योधन से कहा था। जब वो दुर्योधन उनके महल में आया था, फ्लोर समझ करके गिर गया, तो पानी का सरोवर वहां पे गिर गया। इस घटना को देख करके द्रौपदी ने कहा था अंधे का पुत्र अंधा। धृतराष्ट्र अंधा, वैष्णव दर्शन में धृतराष्ट्र को अंधा माना गया।
जैन दर्शन में बात अलग है। जैन दर्शन में भी अंधा कहा है, लेकिन आंखों से अंधा नहीं कहा, जैन दर्शनों से मोह से अंधा कहा गया। वैष्णव धर्म में उसे जन्म से अंधा कहा गया। तो द्रौपदी ने सही कहा था, गलत कहा था, बताइए। गलत था, बिल्कुल गलत था, सही नहीं था। क्योंकि गलत इसलिए, जो दूसरों को चोट पहुंचाते, अंदर से एकदम हिल गया दुर्योधन और वहीं से ठान लिया छोड़ूंगा नहीं। एक बहुत बड़ा हिंसक तांडव का बीजारोपण यहीं से हो गया। करोड़ों लोगों की जान चली गई, मर गए। सूत्रपात किसने किया? चंद शब्दों ने, चंद शब्दों से ही सूत्रपात हो गया और इतनी बड़ी हिंसा हो गई। शायद द्रौपदी ने भी नहीं सोचा था इसका परिणाम ऐसा निकलेगा, नहीं सोचा था, तभी तो कह दिया। आप कब सोचते हो? सोचते हो? आप तो ना जाने कितने बार लोगों पे कमेंट्स कस देते। ये एक प्रकार का व्यंग था द्रौपदी का दुर्योधन के ऊपर, व्यंग ही था, बस व्यंग ही कसा था उसने, और एक व्यंग से इतनी बड़ी घटना घट गई। आप कब कब व्यंग कसते हो? हमने अच्छे अच्छों को देखा है, पढ़े लिखों को देखा है, वे नहीं छोड़ते, व्यंग कस देते हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों को भी देखा है, विद्वानों को भी देखा है, व्रतियों को भी देखा है, सबको देखा है। हो जाता कि नहीं? अपनों वालों से भी व्यंग कस देते हो, और तो और अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर भी व्यंग कस देते होंगे, अपनी पत्नी के ऊपर भी कर देते होंगे, बच्चों के ऊपर भी कस देते होंगे। आपको लगता है एक सेंटेंस से होता क्या है? वो तो चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है ना, लेकिन कोई नहीं जानता एक वाक्य न जाने उसके हृदय को कैसा उद्वेलित कर दे। और यदि वो उद्वेलित हो जाए तो फिर समझना हमने बीजारोपण कर दिया। बिना सोचे समझे हम जीवन में कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं, कई बार, अथवा कई बार इंटेंशनली भी करते हैं, जान करके भी करते हैं, एक अज्ञान दशा में अथवा एक ज्ञात भाव से हो जाता है, जान करके हो जाता है। अब वहीं से संबंधों में दरार शुरू हो जाती है, हो जाती है। ये वर्ड्स बड़े खतरनाक हैं, शब्द बड़े खतरनाक होते हैं, बाण से भी अधिक खतरनाक। बाण तो एक ही बार प्राण लेगा, लेकिन ये शब्द बार बार प्राण लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। एक वैर का भाव यदि पैदा हो गया, एक गहरी गठान बन गई, तो भवो भव तक चलती है, वो चलती कि नहीं? बहुत महत्वपूर्ण है हम अपने शब्दों को चेक करें, वॉच करें, हम कैसे वर्ड्स का प्रयोग दिन भर में कर जाते हैं, क्यों कर जाते हैं, क्यों नहीं सोचते? आप सबसे कह रहे हैं, आप अपने भीतर झांक करके देखो, आपके मुख से निकलने वाले शब्द कैसे होते हैं। अब आप कहोगे कि महाराज जी उस समय तो ध्यान ही नहीं रहता, हम कह जाते हैं। कभी रिकॉर्ड किया करो और सुना करो, स्वयं को शब्द सुनना करो कि हमारे मुख से क्या क्या निकलता है, कब कब निकल जाता है। सोचो कभी,
तो वॉच योर वर्ड्स, अपने वर्ड्स को वॉच करो। बहुत बड़ी बात है। तो व्यंग से व्यक्ति बहुत आहत करता है। एक दूसरे प्रकार के वर्ड्स होते हैं जो आप अनायास ही प्रयोग में ला लेते हैं, और वो होते हैं जिसे आप गलत मानते ही नहीं, दूसरों को डीमोटिवेट करने वाले वर्ड्स, हतोत्साहित कर देते हैं। कई बार आप अपने बच्चों से कह जाते हो, डफर, एक नंबर का गधा, बेवकूफ, इतना भी नहीं आता। बोलते हो कि नहीं? कहाँ पैदा हो गया? हाँ? तुमसे तो अच्छा वो है, साल भर से पढ़ाई कर रहा है, इतने कम मार्क्स लेकर के आया। होता है कि नहीं? माँ कितने बार कह देती है, कितने बार गधा बना देती है अपने बेटे को। कभी सोचना गधा कहाँ से पैदा होता है? गधा किससे पैदा होता है? क्यों भाई? गधे से गधा पैदा होता कि घोड़े से पैदा होता गधा? किससे पैदा होता है? इंसान से तो गधा पैदा नहीं होता होगा। यदि आप उसे गधा कह रहे हो तो आप क्या ठहरे? बड़ा गधा। सोचो आप क्या बोल जाते हो। आप कहो कि महाराज जी गधे का इंटेंशन यहाँ पर वो गधा नहीं लगाना, 4 पैर वाला गधा। गधे का अर्थ जो है कुछ नहीं कर रहा उस, ठीक है हम समझ रहे हैं, लेकिन आपने अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए कई बार ये सुनाया और उसे सुन सुन करके बहुत डीमोटिवेट हो गया। हो जाते कई बच्चे जिंदगी में इसलिए कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनके माँ बाप ने उसे ऐसा बना दिया, उसकी सराउंडिंग ने उसे बना दिया, सोसाइटी ने उसे ऐसी बना दिया है। उसके फ्रेंड सर्कल में कई लोग ऐसे उसे कहते हैं तो बस इतने बार सुनता है और उसने धारणा पक्की बना ली कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में, मैं किसी बात के लिए कैपेबल नहीं हूँ, मेरी तो क्षमता ही नहीं। सबसे बड़े दुश्मन आप स्वयं होते हो अपने को, बच्चों के। बच्चों के साथ ही नहीं करते आप, कई बार आप अपने साधर्मी के साथ भी ऐसा कह जाते हो, कलीग को भी कह जाते हो, मित्र को भी कह जाते हो, ऑफिस में भी कह जाते हो, न जाने किन किन से आप ऐसा प्रयोग कर जाते होंगे। तो दूसरे खतरनाक शब्द होते हैं जिस ओर व्यक्ति का ध्यान प्राय जाता ही नहीं है, और वो होते हतोत्साहित करने वाले वर्ड्स। ये एक प्रकार से सब वायलेंट कम्युनिकेशन में आता है। अब आपकी उस बात को सुन करके वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। इसके अलावा और कौन से आपके शब्द होते हैं? बुराई वाले, निंदा वाले, वो तो होते ही हैं, बहुत होते हैं, छोड़ते ही नहीं आप किसी को। वैसे आप किसी की निंदा नहीं की थी, आप सिर्फ डिस्कशन करते हैं, आप सिर्फ चर्चा करते हैं, निंदा तो करते नहीं आप, है ना? आप क्या कहते हैं? हम आपस में चर्चा कर रहे हैं, निंदा थोड़ी कर रहे हैं, हम बुराई कहाँ कर रहे हैं, हम तो बता रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं उसे। तो आप बच कर के रहना, बता रहा हूँ, चूँकि मैं आपका हितैषी हूँ ना, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। आप बुराई कभी नहीं करते। दुनिया में कोई व्यक्ति किसी की बुराई नहीं करता, बस वो दूसरों को समझाता है। हाँ, आपस में चर्चा करता है, बुराई तो करता ही नहीं है। जितने बुराई करने वाले वो यही कहते हैं, हम बुराई थोड़ी कर रहे हैं, हम तो डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि ये सब अप्रशस्त वचन माने जाते हैं।
और इसे झूठ की श्रेणी में कहा है। असत अभिधानम अनृतम। असत का अर्थ है जो समीचीन नहीं है, प्रशस्त नहीं है। वे सब के सब जो हैं उस झूठ अथवा हिंसा की कैटेगरी में जाने वाले, वायलेंट की कैटेगरी में जाने वाले। आपके उस शब्द से, उस वाक्य से वह व्यक्ति और गिर जाता है। एक की गलती हो गई और आपने उसे फैला दिया। अब वो सोचता है अब चारों तरफ बात फैली गई है, अब तो ठीक है, मैं वैसे ही हूँ, वैसे ही रहूँगा, अब क्या कर सकता हूँ, मैं क्यों बदलूँ, जब बदनाम हो ही गया हूँ, ठीक है वैसे ही बन के दिखाऊंगा। नहीं, आपके इस वाक्य से वो व्यक्ति है वो उठने का भी नहीं सोचता, उसका सारा श्रेय आपको जाएगा, जाएगा कि नहीं। इसके अलावा जिससे आप परिचित हैं ही बहुत अच्छे से, आप जानते हैं असभ्य वचन, कठोर वचन, अपशब्द, गाली वाले, इसे हमें बताना पड़ेगा आप लोगों को। आप अच्छे से बता सकते हो, आप बताओ कौन कौन से वर्ड्स का प्रयोग करते हो। एक बात समझे, जो व्यक्ति जितना महान होता है, जो व्यक्ति जितना ऊंचा होता है, वह दूसरों को ऐसे रिस्पेक्ट वाले शब्दों के प्रयोग से ही संबोधन करता है। जो व्यक्ति एकदम निचले स्तर का होता है वही व्यक्ति दूसरों को असभ्य वचनों से संबोधित करता है। एक आचार्य की विशेषता बताते हैं। आचार्य भगवान के पास जब 8 साल का बालक भी आता था ना, तो आचार्य उससे आप कह करके संबोधन करते थे। और आप लोग क्यों रे, बेटे, है ना, एक वचन ऐसे होता है ना। जब हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं वे शब्द हमारी पहचान बता देते हैं। जिसके मुख से इतना अच्छा शब्द निकल रहा है तो समझना वो व्यक्ति सामान्य नहीं है, विशेष है। वे इतने महान, इतने ऊंचे, इतने महान साधक, और एक छोटे से बच्चे से आप कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई। आप कह के क्या बोलते थे, छोटा सा बच्चा, आप भी आप कहते हो जब स्वार्थ होता है ना, तो उसे रिस्पेक्ट दे देते हो, और जब नहीं होता है तो उतार देते हो जमीन पे। एक और विशेष बात समझना, व्यक्ति हंसी मजाक में कई बार ऐसे वर्ड्स का प्रयोग कर जाता है इसका उसे भान ही नहीं होता, वो बड़े लाइटली लेता है। बोले हमारी तो फ्रेंडशिप चलता है आपस में, हंसी मजाक से भी हम बहुत असभ्य वचन का प्रयोग करते हैं। भले ही सामने वाला कुछ कहे ना, चूंकि वो कमजोर पड़ जाता है, हो सकता है इस कारण ना कहता हो, अथवा वो सहन कर जाता है, लेकिन फील तो वो भी करता है। जैसे बोलते हैं ना, बचपन में लोग चिढ़ाते हैं, कोई निक नेम रख देते हैं, उसी से चिढ़ाने लगते हैं। ये सारे के सारे शब्द जो हैं, वर्ड जो हैं, असभ्य शब्द हैं, हिंसक शब्द हैं। इसके अलावा कई बार आप स्वार्थ के कारण झूठ का भी प्रयोग कर ही जाते हो। तो देखो, अपने अपने शब्दों को चेक करो, हम कब कब कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर पाते हैं, कर जाते हैं। और हमारे मुख से शब्द ही तब वो निकलता है जब वह सोच में आ जाता है, उसके बिना शब्द कभी निकलता नहीं। विचारों में आने के पश्चात ही वो शब्दों का रूप लेता है। बिना मन में आए वो शब्द का रूप नहीं ले सकता। तो हमारा नेचर कैसा हो गया है,
अब जो शब्दों में आने लगा है और शब्दों में बहुत कम आता है, जब हजारों बार वो विचारों में आता है तो एक बार शब्दों का रूप लेता है। थोड़ा सा प्रोसेस समझना। कई बार आप जब सोचते हैं तब एक बार आप प्रयोग करते हैं, बिना उसके ऐसा नहीं होता। तो आपके मुख से एक बार आप शब्द निकला, गाली निकली, तो स्वयं के मन को आपने पहले हजारों बार दूषित किया होगा। उसके बिना संभव ही नहीं है। आप सामने वाले को हर्ट एक बार कर रहे हो, लेकिन 1000 बार स्वयं को हर्ट कर रहे हो। क्योंकि देखना, हम जितना सोचते हैं उतना कभी कह ही नहीं पाते, क्योंकि मन की गति बड़ी तीव्र है। एक ही पल में मन कहां से कहां पहुंच जाता है। मनसा मेरोर गच्छते, मन के माध्यम से हम एक ही पल में मेरू पर्वत चले जाएंगे, एक ही क्षण में विदेह चले जाएंगे, एक ही क्षण में हम कहीं घर चले जाएंगे, अगले ही क्षण आप दुकान चले जाओगे, अगले क्षण यहां आ जाओगे। एक सीधा सा एग्जाम्पल देते हैं। आप घूमने जा रहे हैं, बहुत अच्छा गार्डन है, आपने देखा उस गार्डन में बहुत सारे फूल हैं, पौधे हैं, रंग बिरंगे, बहुत सुंदर है, और उस गार्डन में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। आपने सिर्फ 2 मिनट उस गार्डन को घूमा। अब जो 2 मिनट में आपने देखा, यदि उसे शब्दों के माध्यम से आपको रखना हो, कितना समय लगेगा? जो दृश्य 2 मिनट के लिए आपके मन में आया, आंखों के माध्यम से पहुंचा, उस सारे दृश्य का आपको व्याख्यान करना हो, बखान करना हो, शब्दों का रूप देना हो, कि 2 मिनट में वो सारा का सारा आप कह सकते हो? 2 मिनट में हमने जो जाना, जो समझा, जो देखा, जो सोचा, उस सारी बात को शब्दों में कहने में कितना समय लगेगा? बताओ। कुछ समय नहीं, घंटे लग जाएंगे। और घंटों में भी हम सारी की सारी बात को हम कह नहीं सकते जो हमने महसूस की, क्योंकि शब्द बड़े सीमित होते हैं और मन की दिशा बहुत लंबी चौड़ी होती है। तो जो हमने सोचा, अर्थात जो हमारे ज्ञान का विषय बना, वो हमारे शब्दों का विषय पूरा कभी बन नहीं सकता, संभव ही नहीं। हम हर अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो हम जानते हैं, महसूस करते हैं। हमारी हर भावना हम शब्दों में रख ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। यदि रखने की भी कोशिश करें तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। कहने का अभिप्राय है, जो हम जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वो कई गुना अधिक होता है, और जो शब्दों में आता है उसका हार्डली 1% आता है। अब आपने एक अपशब्द का प्रयोग किया, एक कठोर शब्द का प्रयोग किया, एक व्यंग का प्रयोग किया, एक असभ्य शब्द का प्रयोग किया, ऐसे वैसे शब्द का प्रयोग किया, तो सीधा सा गणित है, उससे 1000 गुना आपने अपने मन में उसका प्रयोग किया है। तो आपकी जिह्वा यदि उस अपशब्द से दूषित हुई, तो मन कई बार उससे अधिक दूषित हो चुका है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखा करो अपने शब्दों को। हम कब कब स्खलित हो जाते हैं। शब्दों से बहुत बड़ी हिंसा होती है, शब्दों से बहुत बड़ा पाप होता है। फिजिकली हम इतना पाप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, शारीरिक रूप संभव ही नहीं, जो पाप शब्दों से हो जाता है। तो वॉच योर वर्ड्स, अपने शब्दों को देखना सीखो। सोच पाओगे?
समय हो रहा है, इतना ही रखें आज, बाकी अगले पॉइंट्स आगे देख लेंगे। इसके बाद एक्शन भी है, थॉट्स भी है, कंपनी भी है, हैबिट्स भी है। आज विचार करना, जा करके सोचना हम क्या क्या कह जाते हैं और कितना फ्रूटफुल होता है और कितना अननेसेसरी होता है, कितना हम व्यर्थ की बकवास कर जाते हैं, इसका कोई पर्पस नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं निकलता। कई लोग होते हैं ना, वो सिर्फ बोलते ही रहते हैं, उनको बोलना ही अच्छा लगता है, लेकिन क्या बोलते हैं कोई अर्थ ही नहीं निकलता। कितना हम प्रयोजनभूत और कितना निष्प्रयोजन भूल जाते हैं, कितना अर्थ रखे हुए कितना व्यर्थ हो जाता है और कितना अनर्थ हो जाता है। 3 शब्द आते हैं, अर्थ, व्यर्थ और अनर्थ। इसके बारे में और सोचना। जो भी हम कहते हैं उसका अर्थ क्या निकलता है? अर्थ निकल रहा है कि व्यर्थ में जा रहा है, वेस्टेज हो रहा है। व्यर्थ मीन्स अननेसेसरी वेस्टेज। और एक होता है अनर्थ। अनर्थ में, अनर्थ के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, अर्थ से ठीक विपरीत, हिंसक आदि। और एक व्यर्थ में भी हम बहुत बोलते रहते हैं, कोई आवश्यकता नहीं थी इतने शब्दों के प्रयोग की, कम शब्दों से भी हम अपनी बात रख सकते हैं। और जब कम शब्दों से रखी जाती है बात, वो ज़्यादा प्रभावशाली होती है। बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े शब्दों में बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करके बात रखने में उतना प्रभाव नहीं पड़ता। पिन पॉइंट होना चाहिए, टू दी पॉइंट, वो ज़्यादा प्रभावशाली। और जो व्यक्ति कम शब्दों का प्रयोग करता है, सामने वाला बड़ा ध्यान से सुनता है। जब कन्वर्सेशन चल रहा हो तो सही कन्वर्सेशन करने वाला व्यक्ति वो होता है जो सुनता अधिक है और कहता कम है। वो एक्टिव लिसनर होता है, स्पीकर नहीं होता। वो सुनता अधिक है और बोलता कम है। जब हम सुनना अधिक शुरू कर देते हैं तो सामने वाले को लगता है कि इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है मुझे। 2 व्यक्ति कन्वर्सेशन कर रहे हो और आप सिर्फ सुनते रहो उसकी, तो कहेगा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा इंसान। क्यों? उसके मन में छवि आपके प्रति अच्छी क्यों बन गई? क्योंकि आपने उसकी सारी बात सुन ली, यानी आपने उसे इम्पोर्टेंस दिया। अब सुन करके फिर आप जो कहोगे वो आपकी बात को स्वीकार लेगा। साइकोलॉजी समझो उसकी। और आप सुनो ना, अपनी अपनी शुरू कर दो, अपनी अपनी सुनाना शुरू कर दो, तो वो सोचता है, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, मुझे तो सुन ही नहीं रहा है, मेरी तो सुन ही नहीं रहा है, अपनी अपनी बघारे जा रहा है, यानी मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। तो जो कम कहता है, कम शब्दों का प्रयोग करता है, उसकी विशेषता आती है कि वो बहुत अच्छा लिसनर होता है। तो जो बड़े लीडर होते हैं ना, उनकी विशेषता होती है वे बोलते कम हैं और सुनते अधिक हैं। आचार्य श्री को देखो, कभी बहुत कम शब्दों के प्रयोग से वो बोलते, किसी को समझाना हो बहुत कम। वकील हमेशा बकबक करता रहता है, बहस करता रहता है, जज जो होता है सिर्फ डिसीजन देता है, हो गया। वकील यही कहता है, करता है,